विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा प्रशासनिक विधि में 15 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। आज मेरे द्वारा 16वां वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल रेमेडीज एक्सप्लेन। यानी कि आप सामयिक उपचार से क्या समझते हैं, सामयिक उपचार से क्या समझते हैं, समझाइए। किसे कहते हैं सामयिक उपचार? यानी कि आपने अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर सुना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम सुना होगा, ट्रीटमेंट सुना होगा। यहाँ हम एक सामयिक उपचार यानी कि एक नया वर्ड है इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडीज के संबंध में मैंने यहाँ कई सारी हेडिंग्स लिख रखी हैं। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रेमेडीज यानी कि उपचार का अर्थ। सेकंड, काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस के बारे में यहाँ टाइप दे रखे हैं। टेम्पररी, परमानेंट, मैंडेटरी। 3 ठीक, टेम्पररी यानी अस्थाई, परमानेंट स्थायी, मैंडेटरी आज्ञापक। थर्ड, डिक्लेरेटरी सूट घोषणात्मक आज्ञप्ति। फोर्थ, एक्शन फॉर कंपनसेट यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए बाद लाना। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, मीनिंग ऑफ रेमेडीज यानी उपचार का अर्थ। यहाँ जो उपचार का अर्थ है, सामान्य भाषा में अगर हम उपचार के अर्थ की बात करें तो उपचार से तात्पर्य जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, जो विक्टिम है, जिसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ है और वह नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति की गलती से हुआ है, उसकी स्वयं की उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जब दो पक्षकार आपस में मिलकर संविदा करते हैं और एक पक्षकार अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर देता है और दूसरा पक्षकार जब अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है और उसकी वजह से उस पहले पक्षकार को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में वह पहला पक्षकार अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत न्यायालय में सिविल सूट ला सकता है कि श्रीमान जी, मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। मुझे जो काम करना था मैंने किया, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में इनके अपने पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो मेरा वो नुकसान इनसे दिलाया जाए। वही बात यहाँ है। ये बात थी केवल रेमेडीज की, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्विटेबल रेमेडीज, सामयिक उपचार। सामयिक उपचार से तात्पर्य थोड़ा सा अलग आ जाएगा। वहां केवल क्षतिपूर्ति दिलाई जाती थी उपचार के रूप में। यहाँ 3 तरह के उपचार एक व्यक्ति को दिलाए जा सकते हैं। हम बात यहाँ रेमेडीज की कर रहे हैं। सामयिक उपचार से तात्पर्य जब किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की गलती से कहीं कोई नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 3 तरह के उपचार दिलाए जा सकते हैं। नंबर 1, इंजंक्शंस यानी कि व्यादेश द्वारा। नंबर 2, डिक्लेरेटरी सूट द्वारा यानी निषेधाज्ञा द्वारा। नंबर 3, एक्शन फॉर कंपनसेट क्षतिपूर्ति दिलाकर। इस तरह 3 तरह से उस व्यक्ति को हम यहाँ उपचार दिलाएंगे भिन्न भिन्न तरीके से। याद भी रखें, ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। इंजंक्शन 1, डिक्लेरेटरी सूट 2 और एक्शन फॉर कंपनसेट 3 चीजें हैं। यानी कि या तो व्यादेश द्वारा या निषेधाज्ञा द्वारा या क्षतिपूर्ति द्वारा। इसे ही हम इक्विटेबल रिलीफ कहते हैं। इक्विटेबल रिलीफ सामयिक उपचार यानी कि समय के अनुसार इनमें से जो भी पॉसिबल हो सकेगा एज यूजुअल, उसके तहत उसे उपचार दिलाया जाएगा। सेकंड, काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस के बारे में हम समझ लेते हैं। व्यादेश किसे कहते हैं, फिर उसके काइंड्स के बारे में।
व्यादेश से तात्पर्य न्यायालय द्वारा दिए हुए ऐसे आदेश जिसके द्वारा दो पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर जब मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय उस मामले को सुन और समझकर किसी कार्य को या तो करने का या किसी कार्य को न करने का आदेश देता है, जिसे कहते हैं व्यादेश। जब विवाद दो लोगों में किसी कार्य को लेकर होता है तो न्यायालय उस परिस्थितियों को सुनता समझता है और ये आदेश देता है कि या तो इस कार्य को आप करेंगे या आप नहीं करेंगे। इट इज ए इंजंक्शंस। ऐसा व्यादेश वो या अब यहां हम प्रकार समझेंगे तो 3 प्रकार है यहाँ, टेम्पररी, परमानेंट, मैंडेटरी। वह व्यादेश 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार के रूप में दिया जाएगा। टेम्पररी, या तो कुछ समय के लिए कि इतने समय तक आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे या इतने समय तक आपको ऐसा कार्य करना होगा, ठीक, टेम्पररी। परमानेंट, आपको आजीवन इसी तरह का कार्य करना होगा या इस कार्य को आप नहीं करेंगे। पहले जो मैंने बताया वो अस्थायी था, ये स्थायी है। लास्ट में मैंडेटरी, आज्ञापक। न्यायालय द्वारा ये आज्ञा देना कि ये काम आप ही करेंगे, आज्ञापक। डिक्लेरेटरी सूट। डिक्लेरेटरी सूट यानी घोषणात्मक आज्ञापति में क्या होता है, घोषणात्मक बाद में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों को सुन समझकर ये देखा जाता है कि आखिर गलती किसकी थी, और जिस व्यक्ति की गलती होती है उस बात को सुन समझकर न्यायालय ये निष्कर्षित करता है कि आखिर किसके अधिकार या किसके कर्तव्य लागू होना है या नहीं। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी यह है कि घोषणात्मक बाद में न्यायालय द्वारा किसी एक पक्षकार के अधिकार या कर्तव्यों को निश्चित किया जाता है और निश्चित कर ये घोषणात्मक आज्ञापति दे दी जाती है। एक्शन फॉर कंपनसेट। कभी कभी न्यायालय दोनों पक्षकारों की बात सुनकर एक ऐसा निर्णय देता है जिस निर्णय में न्यायालय द्वारा व्यतीत पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है कि जो व्यतीत पक्षकार है जिसका नुकसान हुआ है, विरोधी पक्षकार उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति पूरी करेगा, उसके जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई करेगा और मामला समाप्त हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ हमने 2 चीजें देखी कि व्हाट डू यू मीन्स अबाउट 2 इक्विटेबल रेमेडीज, यानी सामयिक उपचार किसे कहते हैं और सामयिक उपचार किन परिस्थितियों कब कब दिया जाता है, किस किस तरीके से। तो 3 तरीके मैंने बताए। सामयिक उपचार एक दिया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, जो 3 तरह के होते हैं। दूसरा डिक्लेरेटरी सूट यानी घोषणात्मक आज्ञापति, और एक्शन फॉर कंपनसेट द्वारा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।